ये जहां तक मुझे लगता है कि ये इवोल्यूशन की कहानी रही होगी, इसीलिए भगवान ने इसी वाले कंसेप्ट पे यदि पानी के लिए नेचर छोड़ा है। अब कैसे सुनिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाटर बॉडी है जिसमें पानी भरा हुआ, एक लेक है, ठीक है, और इसके अंदर रहती है एक सुंदर सी मछली, ठीक है, ये मछली रहती है सुंदर सी, बराबर है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये जो लेक है ठंडे एरिया में है ना, तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो चुका है, टेम्परेचर विल डिक्रीज, टेम्परेचर विल डिक्रीज, बराबर है क्या? ठीक है, अब टेम्परेचर कम होगा, तो मुझे बताइए टेम्परेचर कम होगा तो फिर से वही लेते, मान लो 20 डिग्री है, 20 से 10 होगा, ठीक है, 10 से फिर 4 होगा, फिर 4 से 0 होगा, ऐसा होगा। तो अगर नॉर्मल कंडीशन रहती तो लेक का टेम्परेचर 4 से 20 से 10 हुआ, 10 से 4 हुआ, 4 से 0 हो गया, तो पूरी लेक जम गई रहती, पूरी लेक जम गई रहती। तो पूरी लेक नहीं जमती है, आपने देखा होगा कि लेक का सिर्फ ऊपर का हिस्सा जमता है, इसके पीछे रीजन है कि सिर्फ ऊपर का क्यों जमा, नीचे पानी रह गया, बराबर है। कैसे होता है देखिए सुनिए, अगर पूरी लेक जम गई तो फिश भी जम गई, फिश जम गई तो फिश निपट गई, फिश निपट गई तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, जितना मुझे पता है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है कि सबसे पहले मछलियां आई थी, मरीन लाइफ डेवलप हुई थी ना सबसे पहले, और अपने वो सनातन में भी लिखा हुआ सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ था, मालूम है बात? हाँ, चलिए कल अपना डिस्कशन हुआ भी इस पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे एक और चीज होती है, और वो चीज मालूम है क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की जो डेंसिटी रहती है वो भी मैक्सिमम रहती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम डेंसिटी, समझ में आ गया सबको? वाटर मैक्सिमम डेंस रहता है उस पॉइंट पे। अच्छा, तो सर उससे क्या हो रहा है? तो देखिए पानी का टेम्परेचर 20 से 10 हुआ, 10 से 4 हुआ, अब जैसे ही 4 हुआ तो सबसे ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर 4 होगा पहले, और इसकी डेंसिटी क्या हो चुकी है? मैक्सिमम। जो मैक्सिमम डेंसिटी यानी ज्यादा डेंसिटी की चीज होती है वो हल्की डेंसिटी वाली में डूब जाती है, तो पानी की जो टॉपमोस्ट लेयर है वो नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर 4 हो गया, 4 हो गया, डेंसिटी ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू बिलो लेयर, ठीक है, तो वो डूब गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो एक नया पानी ऊपर है जिसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा रहा होगा, अब उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ, वो भी 4 हुआ, वो भी भारी हो गया, वो भी नीचे आ गया, पानी ही नीचे आ रहा है भारी होके, बर्फ नीचे नहीं आई है, पानी ही नीचे आता जा रहा है। सर फिर कैसा करेंगे? अच्छा, तो ऐसे करते 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 पानी की हर लेयर ऊपर जाती है हाई टेम्परेचर वाली, और 4 डिग्री सेल्सियस वाली नीचे आती चली जाती है, तो ऐसा होते 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 तो पूरे लेक का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब 4 डिग्री सेल्सियस हो गया और पूरे लेक की डेंसिटी भी यूनिफॉर्म हो गई, तो ना आप कुछ नीचे आएगा ना आप कुछ ऊपर जाएगा। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया और ये वाला पानी नीचे नहीं आ सकता, तो धीरे धीरे फिर क्या होना शुरू हो जाता है? इसका टेम्परेचर 4 से होते होते 0 हो जाता है, और सबसे ऊपर वाली लेयर ही फ्रीज हो जाती है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ होता, मेरे हिसाब से इवोल्यूशन का कारण ही ये है ना, मेरे हिसाब से, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लॉजिक लगा है, आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है कोई मुझे चैलेंज करते इसमें, तो मतलब थ्योरी जबरदस्ती, मैंने थ्योरी नहीं दी है, लॉजिक लगा है कि अगर ऐसा हो जाता कि पूरा लेक एक साथ जम जाता तो फिर तो गड़बड़ हो जाता मामला, फिर क्या हो गया रहता? मरीन लाइफ मर गई रहती, तो अपन कभी पैदा ही नहीं हो रहते, यानी इवोल्यूशन हुआ ही नहीं रहता। बात समझ आ गई? तो पानी ने ये बिहेवियर दिखाया, इसीलिए इसको एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं, और लेक का सबसे टॉप वाला हिस्सा ही 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाता है, ठीक है, इसीलिए लेक का सिर्फ टॉप वाला हिस्सा ही फ्रीज हो पाता है, पूरी लेक फ्रीज होने से बच जाती है, क्योंकि लेक इज पुअर कंडक्टर, सॉरी आइस इज पुअर कंडक्टर ऑफ, आप बोल सकते हो इसमें कंडक्शन नहीं है, ऊपर की टेम्परेचर पे और नीचे के पानी में फिर कंडक्शन रुक जाता है, और उसी की वजह से ये नीचे का पानी बच जाता है और मरीन लाइफ भी बच जाता है। समझ में आएगा सबको? पक्की बात? चलो